Let us see this question. Two particles of same mass fall onto the Earth's surface, one from infinity and other from altitude 3r. चलिए भाई, तो पहले इंफिनिटी से गिराते हैं, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, इंफिनिटी से गिराते हैं, तो इसमें अपन एनर्जी कंजर्वेशन करने वाले हैं। तो इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी होती है 0। भाई इंफिनिटी पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूं और काइनेटिक तो मैं 0 मान ही रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इंफिनिटी से छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, जब वो अर्थ की सरफेस पे टकराएगा, है ना, समझना भाई, इंफिनिटी से आ रहा है ये, टकराया यहां पे, तो इंफिनिटी पे एनर्जी है 0, यहां पे एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम बाय आर। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से v निकालोगे तो आएगा √2gm/r। अब ये तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि √2gm/r आता है। ये जो √2gm/r होता है ये इसके वेलोसिटी होती है, इफ यू रिमेंबर। भाई सोचो जरा, कोई चीज को मैंने इंफिनिटी से छोड़ा तो अर्थ पे आके टकराया √2gm/r से, इसका मतलब अगर मैं इसी चीज को √2gm/r से ऊपर फेंकता तो ये इंफिनिटी तक चली जाती, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल में मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट केस में मैं ऑल्टीट्यूड 3r से फेंक रहा हूं, मतलब अर्थ के सरफेस से 3r ऊपर है, ठीक है, छोड़ रहा हूं, तो यहां पे u 0 है, तो a और b, इस पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, तो मैं एनर्जी कंजर्व कर दूं। तो a पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन, नीचे आता है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर टू डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 4r इक्वल टू, अब मैं बी पॉइंट पे एनर्जी निकालता हूं, तो बी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ एम वी वन स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, हाफ वी वन स्क्वायर, एम से एम उड़ गया, इज इक्वल टू gm/r माइनस gm/4r। थोड़ी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3/4 gm/r, ठीक है, इसको काटेंगे तो आएगा √3/2, तो v1 आ गया अपना √3/2 gm/r। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इंफिनिटी से छोड़ रहा हूं तो इतनी स्पीड से आके टकराया, और जब मैं 3r हाइट से छोड़ रहा हूं तो इतनी हाइट से टकराया। तो रेशियो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो पूछा है, तो 1/2 पूछा है, करके देख लो, वो तो कट ही गया, तो 2/3/2 करेंगे तो 2/√3 आएगा आंसर, तो v/v1 की वैल्यू आ गई 2/√3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहां पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, कैलकुलेटिंग स्पीड यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है।